महिलाएं पैसे बचाने के बारे में सोचती तो बहुत हैं। अब इस महीने इतने पैसे बचा लूँगी, इतना खर्च, ये खर्चा नहीं करूँगी, वो खर्चा नहीं करूँगी, क्योंकि देखिए महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ जो आपके शौक़ हैं, आपके जो खर्चा करने की आदत है, वो भी कहीं पर भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आटा, दाल, चावल सब कुछ महंगाई होता जा रहा है, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं हो रही है। महंगाई के चलते, खर्चों के बढ़ते, आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आप रोक नहीं लगा सकती, कुछ खर्चे आपको करने ही पड़ते हैं। पर हम जाने अनजाने कई ऐसे खर्चों को हम महिलाएं कर बैठती हैं जिनको कि शायद रोका जा सकता था। तो महिलाओं की वह 5 आदतें जिसकी वजह से वह पैसे की बचत नहीं कर पाती। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू बीइंग अ वुमन एंड लेट द सेविंग बिगिन। सबसे पहली आदत हम महिलाओं की जिसकी वजह से पैसे की बचत नहीं हो पाती, वो ये है कि हम सोचते तो बहुत हैं, ये खर्चा नहीं करेंगे, वो खर्चा नहीं करेंगे, पर हम अपने मन को वश में नहीं रख पाते। जैसे कोई डील आई नहीं, कोई सेल का नोटिस आया नहीं, अखबार में कोई ऐड आपको दिखा नहीं, बस आप चल पड़ती हैं बैग लेकर के। और आपके साथ में एक चीज़ और फ़र्क पड़ता है, जब आपके साथ में 1-2 फ्रेंड्स और ऐसी होती हैं तो उनके ऊपर भी तो आपका एक्चुअली में एक इन्फ्लुएंस, एक रौब जमाना होता है ना। अगर वो 4 ले रही तो 2 तो आप भी लेके आओगे ही ना घर पे। तो इस तरीके से आप कभी भी पैसे की बचत नहीं कर सकती। और जो आपका ऑनलाइन शॉपिंग वाला जो सिस्टम है वो तो चलता ही रहता है साल भर, चाहे वो कोई भी बड़ी वेबसाइट्स हो, वहाँ से देख करके कुछ ना कुछ कार्ट में पड़ा ही रहता है और आपका मन उस पर आया हुआ ही रहता है। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगर आपने जो कार्ट में डाला है उसमें से कुछ ना कुछ आप खरीद ही लेती हैं। इसके लिए करिए ये कि जो कार्ट में आपने सामान डाला है उसे पड़ा रहने दीजिए। अगर आप 1 हफ्ते तक नहीं देखें, कुछ चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगी उसमें से। अब रही बात जो बाकी बच गई हैं, उनके लिए आपके मन को आपको अपने अपने वश में करना पड़ेगा। सबसे पहले एक नियम बना लीजिए कि मैं जब तक मेरे पास ये चीज़ पड़ी है, उससे मिलती जुलती कोई चीज़ पड़ी है, मैं बिना फालतू में ख़रीदारी शॉपिंग नहीं करूँगी। क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है देखिए बचत करने का। क्योंकि अभी ये चीज़ एकदम सिनेरियो ऐसा बन गया है कि कभी ना कभी आपका मन किसी ना किसी चीज़ पर आ ही जाता है और आप फिजूल खर्ची कर ही बैठती हैं। मेरे पास बहुत सारे इस तरह के भर भर के कमेंट्स आते हैं कि मुझे लिखती हैं मेरी प्यारी सखियाँ कि मैम क्या करें, बहुत कोशिश करते हैं कि बचत करें, लेकिन बचत हो नहीं पाती, मन पर काबू नहीं रख पाते। कई बार आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले लेते हैं, साड़ी खरीद लेते हैं, कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं जिससे कि बचत हो नहीं पाती है। तो इसी चीज़ों पर आपको अपने आप पर, अपने मन पर वश रखना है। दूसरा, आपको पता है जो खर्चे नाजायज़ हैं, फालतू हैं, उनको बिल्कुल भी मत करिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे पहले ये देखिए कि घर के खर्चों के में जो है, सबसे पहले ग्रॉसरी की लिस्ट बनाइए, बिजली का बिल, पानी का बिल, आपके बच्चे जो पढ़ने वाले उनकी फ़ीस, और इसके अलावा ऐसे ज़रूरी खर्चे, किसी LIC के इंश्योरेंस का प्रीमियम आ रहा है, कोई प्रीमियम्स जो आपके आ रहे हैं, जो ज़रूरी खर्चे उनकी लिस्ट बना दीजिए जो आपको हर एक महीने करने ही पड़ते हैं। इसके अलावा आप एक मंथली एक हिसाब किताब रखिए कि इस महीने ये खर्चा हुआ। उससे क्या होगा, अगर आपके पास 6 महीने का हिसाब किताब भी आप देखेंगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ फिजूल खर्ची हुई है। वो फिजूल खर्ची इस तरह से होती है कि आपको पता चल जाता है कि ये फिजूल खर्ची है। 6 महीने की एनालिसिस आपको बता देगी। आपने अभी साड़ी ली थी, बिना किसी ओकेज़न क्यों खरीदारी करते हो? खरीदारी करने के लिए आप मौका देखिए। उस समय आप भले अभी आज बार बार आप 1000-1200 की साड़ी, 1500 की साड़ी ले रही हैं, कोई ओकेज़न है तो उस समय 5000 की ले लीजिएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि वो वर्थ होगी, आपकी यूज़ हो जाएगी, पहनने के काम आ जाएगी। लेकिन आप ले लेके अपनी अलमारी को भरती रहती हैं, उनका फैशन पुराना हो जाता है, इकट्ठा करती रहती हैं क्लटर को, और फिर वो किसी काम का नहीं होता। क्योंकि देखिए फैशन कपड़ों में बहुत जल्दी पुराना हो जाता है। और खुद ये आपको काफ़ी टाइम बाद आप देखेंगी ना, आज साड़ी ले ली, महीने भर तक आप तैयार भी नहीं कराएंगे उसको। होता है ऐसा, आ गई बस खुश, मेरे अलमारी में आ गई, आपकी मेरे अलमारी का पार्ट बन गया, बस अब उसके बाद दूसरी साड़ी देखना शुरू करेंगी। उसको तैयार कराने की जिद्दोजहद जल्दी नहीं रहती है आपको। होता ये, जब तक आप उसको तैयार करा के पहनती हैं तब तक उसका फैशन पुराना हो जाता है। तो आप ज़रूरत के मुताबिक ही चीज़ लेंगी तो उसको तुरंत काम में लेंगी। जो चीज़ आपको पता चल जाए कि वाकई में इस चीज़ की ज़रूरत है, वही खरीदिए। तीसरा, महिलाओं की आदत, मैं देखती हूँ कि बहुत सारा भर भर के अलमारी भरने की आदत होती है। अलमारी में बहुत सारे बैग भरे हुए होने चाहिए, बैग्स का कलेक्शन, शूज़ का कलेक्शन, साड़ीज़ का कलेक्शन, सलवार सूट्स का कलेक्शन एंड गाउन्स का कलेक्शन, फॉर्मल वियर अलग, घूमने जाना है तो अलग। बताइए कितनी लंबी लिस्ट हो जाती है। कॉस्मेटिक्स, ऐसी लिपस्टिक, वैसी मैट वाली, साथ ही साथ ज्वेलरी, मैचिंग। देखिए हर एक चीज़ के साथ मैचिंग भी तो करनी ज़रूरी होती है ना आपको। तो एक चीज़, एक यूनिफॉर्म आप रखिए। ऐसे कलर लीजिए, सटल कलर्स, बेज कलर ले लीजिए, ग्रे कलर ले लीजिए, ब्लैक और वाइट।
बेसिकली 5 बेसिक कलर्स के पर्सेज रखिए, एक लाइट ग्रीन भी लेकर रख सकती हैं और उन्हीं को मिक्स और मैच करके आप बाहर कैरी कर सकती हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने अलमारी के अंदर 20 बैग भरें, 15 बैग भरें या फिर इतने ही जोड़े जूते रखें। कोई काम नहीं आते, वो पड़े पड़े ही ख़राब हो जाते हैं, आपके यूज़ में नहीं आ पाते और अननेसेसरी आप अपना एक मेहनत का जो कमाया हुआ पैसा है उसको वेस्ट कर चुकी होती हैं, जो कि आपके किसी और घर के काम में लग सकता था, बच्चों की पढ़ाई में लग सकता था। बच्चे बड़े होने आगे उनकी एजुकेशन में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और देखिए जिस समय पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना, कोई मदद नहीं करता है आपकी। अपनी थाली की रोटी आपको खुद कमानी पड़ती है, खुद परोसनी पड़ती है। चौथा, हम महिलाओं की जो होड़ की आदत होती है ना, ये होती है बेसिक आदत है। आप कहीं भी चली जाइए, शादी में जाइए, कहीं किट्टी पार्टी में जाइए, कभी भी किसी फंक्शन में जाइए, उनको जो पहना हुआ है खुद का, उससे दूसरों ने जो दूसरी लेडीज़ ने पहना हुआ ना, वो मतलब तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, वो कंपैरिजन जो है वो शुरू हो जाता है। और उस कंपैरिजन के चलते आप दूसरों जैसा दिखने के लिए, उनके जैसा बनने के लिए, वही चीज़ को पाने के लिए कहीं ना कहीं वेबसाइट पे ढूंढती रहती हैं, मार्केट में ढूंढती रहती हैं और इससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ ले आती हैं। साड़ियों में भी वैरायटी की कोई कमी नहीं है। बंदेज कलेक्शन, सिल्क कलेक्शन, ऑर्गेन्जा, बहुत सारे फैब्रिक्स चल गए हैं। देखिए मोठड़ा, लॉट ऑफ इतनी ज़्यादा वाइड वैरायटी है। तो सब कुछ अगर आपने एक एक भी ले रखा है, दो दो भी ले रखे हैं, तो ऐसे फोल्डर्स क्रिएट करिए कि आपको जब भी जाना हो, जो कंसेप्ट पहनना हो, शादी में जाना है तो उसके हिसाब से एक अलग कलेक्शन रख दीजिए। जो आपकी हैवी साड़ीज़ हैं उनको, और उनको भी अच्छी तरह से फोल्ड करके उसके फोल्डर्स बना लीजिए, उनको अच्छी तरीके से संभाल कर सहेज कर रखिए। कोई पुरानी नहीं दिखती है। किसी को फ़र्क पड़ता है आपने कब पहनी थी? कोई यार, जितना हम अपने आप को खुद देखते हैं ना, कोई भी फंक्शन हो, नई चीज़ चाहिए, कपड़े तो है ही नहीं, अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, कपड़े नहीं हैं, लेकिन कुछ पहनने को नहीं मिल रहा, कोई ड्रेस नहीं मिल रही। ये तो तब पहनी थी, ये उनके मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के यहाँ बर्थडे पे पहन ली थी, ये शादी में पहन ली थी। क्या फ़र्क पड़ता है? अगर पहन ली थी तो उसकी डेट एक्सपायर तो नहीं होती ना। कपड़ों की डेट एक्सपायर नहीं होती, इसीलिए कह रही हूँ कि उन्हें ज़्यादा मत खरीदिए। इकट्ठा करने के बाद में ये स्थिति बनती है कि आप उनको यूज़ नहीं कर पाती, और यूज़ नहीं कर पाने के कारण अब वो पड़े पड़े पुराने हो जाते हैं। जब देना होता है तब सोचती हैं कि अल्टीमेटली इसका क्या करें, ना तो फेंकते बनता है और ना ही उनको रखते बनता है। तो इस आदत से बचना है अगर आप अपने वैल्यूएबल पैसे को, अपने प्रेशियस मनी को बचाना चाहती हैं। एक और बहुत ही जनरल महिलाओं की आदत होती है, मंगा लेंगी कपड़े, नई साड़ियाँ ऑर्डर कर दी और सूट ऑर्डर कर दिए ऑनलाइन वेबसाइट से, वो अलमारी में रख देंगी। क्यों? उनको देख कर के खुशी मिल रही है, नया आ गया ना, मेरे पास है, पहनेगी वही पुराने कपड़े। क्यों भाई? अगर आपकी अलमारी में नए कपड़े पड़े हैं, आपने मंगाए हुए हैं, तो उन्हें आपको हाथों हाथ यूज़ करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप हैवी साड़ी पहन के घर में बैठी रहें, पर आप कपड़े ऐसे ही लीजिए जो फॉर्मल्स हो, जिनको आप ज़्यादातर यूज़ कर सकें। बाकी जो ऐसा कलेक्शन है आपके पास, उसको आप रिपीट कर सकती हैं। जैसे आपको कहीं मैरिज का में जाना है तो आपके पास हैवी साड़ीज़ हैं, ठीक है, आप उनको रखिए। बाकी आप जो बेसिकली लेती हैं, अगर कोई ज़रूरत का सामान डेली, देखिए रोज़मर्रा का सामान हो तो आपको ज़रूरत है उसकी, जो चीज़ कभी पहननी है, मतलब बहुत कम, वंस इन ए ब्लू मून कभी आप कहीं जाती हैं तो महीने में सपोज करिए 1 या 2 बार, उसके लिए बार बार पैसे खर्च मत करिए। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5वां, वो ज़रूरी है कि आपको आत्मनिर्भर बनना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, पैसे कमाना सीखिए। देखिए पैसे कमाने में जो एनर्जी लगती है ना, जिस दिन आप वो करने लगेगी तब आपको समझ में आएगा। कहीं से भी आपके पास में जो पति की कमाई है, उससे आपने ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, वो खरीद लिया, वो खरीद लिया, और आपकी डिमांड फिर भी ख़त्म नहीं होती। कहीं जाना है तो नए कपड़े तो मेरे पास है नहीं, सब देखे हुए हैं, क्या पहनूं, हमेशा डिमांड चलती रहती है। और आपके हस्बैंड भी प्रेशर में आके, चलो कोई बात नहीं, 2 देख रहे हो 1 तो ले लो, तो वो मना नहीं करते आपको। पर ये चीज़ अब आपके ऊपर है, क्योंकि देखिए घर की गृह लक्ष्मी तो आप हैं, घर तो आपको चलाना है। अगर बल्कि उनको मना करना चाहिए कि देखिए अभी बहुत रखा है, और अभी जब जरूरत होगी, कहीं जाना होगा या कोई फंक्शन होगा, तब खरीद लेंगे, अभी नहीं खरीदना। अगर वो आपको दिलाते तो भी आपका ये स्टेटमेंट होना चाहिए। अपनी जिद्दोजहद ऐसी रखिए कि खुद ही को कर बुलंद इतना, कि अपने आप को इतना बुलंद रखिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, कुछ स्किल सीखिए ताकि आप जॉब कर सकें, अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और पैसे कमा सकें। पैसा खर्च करने से पहले पैसे को कमाने की सोचिए, आत्मनिर्भर बनने की सोचिए। अगर आप आत्मनिर्भर बन जाएंगी, खुद आप पैसे कमाने लगेंगी, आपके अकाउंट में देखिए बैंक बैलेंस में से अगर 1000 रुपये भी कम होंगे ना, बहुत तकलीफ होगी आपको। किसी और का पैसा कमाया हुआ बहुत आसान होता है खर्च करना, ठीक है। उसके लिए हमको क्या करना है, हमेशा बचत करने से पहले आपको कमाई करने के बारे में सोचना चाहिए। तो ये वो 5 आदतें हैं महिलाओं की, जिसकी वजह से वो पैसे की बचत नहीं कर पाती। इन्हीं आदतों पे फोकस करना है, तभी आप एक अच्छा वाला अमाउंट सेव कर पाएंगी और घर की पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली सब बनी रहेगी। बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। नमस्कार।